नमस्कार दोस्तों, लोगों को अपने कंट्रोल में कैसे करें। मुझे पहले इसके बारे में कोई जानकारी नहीं थी। मैं जब भी लोगों के पास जाता था, लोग मेरी बात नहीं सुनते थे, मुझे अवॉइड करते थे। मैं जहाँ कहीं भी खड़े हो जाता था, अपनी बात कहना चाहता था, रखना चाहता था, बट लोग वहां से चल देते थे। साथ ही साथ ये भी होता था कि लोग बात इसी टॉपिक पर कर रहे होते हैं, लेकिन मैं जब अपनी बात वहां पर रखना चाह रहा हूँ तो उससे अवॉइड कर देती हैं। और लोगों से अगर मैं कहूँ कि आप यहाँ पर रुक जाओ, मुझे इम्पोर्टेंट बात करनी, वो वहाँ पर नहीं रुकते। किस लिए नहीं रुकते? क्योंकि वो मुझे अवॉइड कर रहे हैं और मैं चाह रहा हूँ कि ये मेरे कहने में चले। मेरा जो लेबर है वो मेरा कहना नहीं मानना, किसी का बेटा कहना नहीं मानना, किसी की बीवी कहना नहीं माननी। जब मैंने ये जानकारी मुझको मिली और मैंने उस जानकारी को अपने लाइफ में अप्लाई किया, तो मैंने सोचा क्यों ना ये सारी इंफॉर्मेशन अपने व्यूअर्स के साथ शेयर किया जाए, ताकि व्यूअर्स भी इस इंफॉर्मेशन को कलेक्ट करके अच्छे तरीके से समझ पाए कि कैसे किसी भी पर्सन को अपने कंट्रोल में लिया जा सकता है। चाहे वो एक लड़की हो या एक लड़का हो या एक आपकी वाइफ हो या हस्बैंड हो, किसी को भी इसके द्वारा आप अपने कंट्रोल में ले सकते हैं और उसके ब्रेन में एक सिचुएशन क्रिएट कर सकते हैं। वो आपको लाइफ टाइम याद रखेगा। कैसे रखेगा, ये पूरी जानकारी यहाँ पर आपको मिलेगी। तो अभी आप हमारे चैनल पे नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो को लाइक कर देना, साथ ही साथ इसे हर उस हिंदी समझने वाले के पास शेयर करना, लेकिन उसके पास शेयर मत करना जिसे आप कंट्रोल करना चाहते हैं। ये तो वो आपको कंट्रोल करना चाहेगा, और जिसके बीच में नहीं बनती है उसके पास जरूर शेयर करना, ताकि वो इस वीडियो को देख करके अपनी लाइफ को चेंज कर सके। तो इस वीडियो में 5 स्टेप में मैं आपको डिवाइड करके बताऊंगा। पांचों पार्ट में अगर आप एक भी पार्ट अपने लाइफ में अप्लाई करते हो तो 100% आप किसी को भी कंट्रोल कर सकते हो, इंसान को, जानवर को नहीं। तो सबसे फर्स्ट स्टेप आता है, ऐसी चाल चलो पहली नजर उल्टी लगे इंसान को। इसे इंग्लिश में अगर बात करें, रिवर्स हाईलाइट इफेक्ट। व्हाट इज दिस रिवर्स हाईलाइट इफेक्ट? मेन रीजन इसका क्या है? सबसे पहले इंसान के सामने अपनी कमजोरी व्यक्त करो और फिर अपनी चमक दिखाओ। बहुत सारे लोगों को आपने देखा होगा कि आपके सामने वो अपने आप को बहुत बड़े व्यक्त करते हैं, तो आपको क्या लगता है कि ये आदमी हमको डींगे मार रहा है या लपेट रहा है। यही प्रॉब्लम आती है। और अगर किसी के आदमी के सामने आप कहोगे कि मैं तो कुछ भी नहीं, या मैं पहले कुछ भी नहीं था, बाद में जब मैंने मेहनत की तो मेरे पास आज 4 व्हीलर है, अच्छा खासा घर है, बढ़िया सी लग्जरी लाइफ में जी रहा हूँ, लोग 100% आपकी बात मान लेंगे। लेकिन अगर ये पहले ही आप प्रभाव दिखाओगे तो शायद आपकी बात ना माने, है ना। तो इसे कहते हैं रिवर्स हाईलाइट इफेक्ट। पहले आपको कमजोरी दिखाना है, फिर आपको चमक अपनी दिखाना है और फिर उसे अपने कंट्रोल में लेना है। इस तरीके से आदमी आपकी बात सुनने लगेगा कि हाँ, उसने किस तरीके से ऐसे किया। बाय द वे, आपके हस्बैंड एंड वाइफ में नहीं बनती है, किसी भी टॉपिक लेकर के झगड़ा होने लगता है। अब आपको वहां पर एग्जाम्पल अपने किसी रिलेटिव का दे देना है, भले वो हो ना हो, लेकिन आप एक एजेंसी क्रिएट करना है, अपने दिमाग में एक स्टोरी क्रिएट करनी है, विजुअल स्टोरी, और उसको बताना है कि पहले हमारा एक दोस्त था जिसके बीच में इस तरीके से नहीं निपटती थी, फिर उसने ये जो है काम किया और आज की डेट में दोनों बहुत खुशहाल है, बहुत अच्छी जिंदगी जी रहे। 100% आपकी बीवी हो या आपका हस्बैंड हो, वो पॉइंट सुनना चाहेगा कि आखिर उसने क्या क्या किया जिसकी वजह से खुशहाल जिंदगी जी रहे। आपके ध्यान से बात सुनेगा, है ना। सेकंड नंबर पे अगर बात करें, मिरर एंड डिले। मिरर एंड डिले, उनके जैसा महसूस करो। अगर वो कह रहे हैं कि भैया आप कोई प्रोडक्ट बेचने गए हो और वो कह रहा है ये प्रोडक्ट 500 का नहीं है, ये प्रोडक्ट 250 रुपए का है। अब उस सिचुएशन में आपको क्या करना है? अगर आप जिद पे अड़ जाओगे कि नहीं ये 500 का है और वो कहेगा नहीं 250 का, उस सिचुएशन में क्या होगा? आपका प्रोडक्ट सेल नहीं होगा। मिरर एंड डिले, अगर वो कहता है कि ये प्रोडक्ट 250 का ही मिलता है, हाँ मैं आपका सपोर्ट करता हूँ, ये प्रोडक्ट 250 का ही आता है, लेकिन जिस कंपनी का आप प्रोडक्ट खरीद रहे हो वो कंपनी नहीं है। बाय द वे, वो कहता है कि वही कंपनी है, ऐसा ही 250 का आता है। हाँ, हो सकता है, मैं आपका सपोर्ट करता हूँ, ऐसा ही 250 का आता है, लेकिन इसमें कुछ एडवांस फीचर, एडवांस टेक्नोलॉजी है जिसकी वजह से ये आपको इतने 500 रुपए का मिल रहा है।
है ना। और ये सिर्फ एक ही पीस है, अगर आप लेना चाहो तो ले सकते हो। उसके जैसा महसूस करो। कोई कहता है कि तुम गधे हो, है ना, कोई कहता है कि तुम गधे हो, उसे अपने जैसा महसूस करो कि हाँ मैं गधा हूँ। उसको अपने जैसा महसूस करो कि हाँ सच में मैं गधा हूँ, लेकिन मेरे पास ऐसी इंफॉर्मेशन है जो गधों के पास नहीं होनी चाहिए। अगर इस तरीके से आप उसके सामने व्यक्त करोगे, आपकी बात वो डेफिनेटली मानेगा। उसके जैसा महसूस करा के फिर अपने आप पॉइंट ऑफ व्यू रखो, 100% वो आपका ध्यान रखेगा। थर्ड नंबर पे आता है कंट्रोल एब्सेंस। ये क्या होता है? कंट्रोल एब्सेंस, इसका मतलब क्या है? हमेशा उपलब्ध ना रहो। किसी ने आपके पास कॉल की, आपने तुरंत कॉल अटेंड कर लिया, है ना। किसी ने आपको फोन किया, आप फला जगह आ जाओ, आप तुरंत वहां पहुंच गए। किसी ने आपको घर पे आकर आपसे मिलना चाहा, आप नंगे पांव दौड़ के पहुंच गए। जब किसी भी पर्सन के लिए आप हमेशा अवेलेबल रहते हो, तब आप खास से आम हो जाते हो। अगर उसे थोड़ा सा इंतजार करवाते हो, थोड़ा सा, तब आपको लगता है कि हाँ सच में ये इम्पोर्टेंट आदमी है, वैल्यूबल आदमी है। अगर आप हमेशा अपनी इमेज, गर्लफ्रेंड हो, वाइफ हो, हस्बैंड हो या फिर कोई रिलेटिव हो, किसी भी दिमाग में अगर आप चाहते हो कि वो हमेशा आपके कंट्रोल में रहे, आपकी बात माने, तो आपको सिचुएशन में क्या करना है? हमेशा अवेलेबल नहीं रहना है। साल में एक बार किसी रिलेशन में जाओ, फिर इज्जत देखो, और हर तीसरे दिन जाओ, फिर इज्जत देखो। किसी आदमी से हर रोज चौराहे पे मिलो, फिर उसकी इज्जत देखो, और महीने, 2 महीने, 4 महीने, 6 महीने, 1 साल बाद चौराहे पे मिलो, फिर उसकी इज्जत देखो। ये चीज होती है कंट्रोल एब्सेंस। इसका मतलब होता है हमेशा अवेलेबल ना रहना। फिर फोर्थ नंबर पे आता है सबकॉन्शियस एंकर। सबकॉन्शियस एंकर का मतलब क्या होता है? दिमाग में एक ऐसी लाइन क्रिएट करो, एक ऐसी ऑब्जर्वेशन क्रिएट करो, एक ऐसा मेथड क्रिएट कर दो कि वो जब कभी भी वैसे सिचुएशन में पड़े आपकी याद आए, है ना। आपने देखा होगा, बहुत सारी मूवी आपने देखा होगा, बहुत सारी मूवी आपने देखा होगा जिसका कोई ना कोई डायलॉग ऐसा होता है, जब कभी भी आप सुनते हो तो आपको लगता है आप फला मूवी का डायलॉग है। किसी पर्सन का एक तकिया कलाम होता है। जैसे मान लेते हैं कि मैं कहता हूँ कि हो सकता है, मतलब मैं अगर हर बात में कहूँ आपसे हो सकता है, और फिर कोई भी आदमी अगर किसी भी टाइम पे आपसे कहेगा हाँ हो सकता है, तब उस सिचुएशन में आपके दिमाग में मेरी छवि आ जाएगी। या जैसे कोई आदमी जो है आपसे बात करता है और हर बात में उसका तकिया कलाम है होगा, होगा है तकिया कलाम, या कैसे है तकिया कलाम। या कुछ लोग ऐसे कह देते हैं कि सच सही बात है या सच है, क्या 100% सच है। कोई लोग ऐसे भी कहते हैं हाँ 100% सच है। अब इस सिचुएशन में अगर आपसे कोई भी आदमी किसी भी टाइम पे एक ऐसी तकिया कलाम अपनी बना लो जो उस आदमी को अगर कोई आदमी कहता है तो आपकी याद आ जाए, इसे कहते हैं जो है सबकॉन्शियस एंकर। यानी कि आप उसके सबकॉन्शियस माइंड में एक ऐसी लाइन भर दो कि जब उस लाइन को कभी भी याद करे तो हमेशा वो आपकी याद आए। बाय द वे, अगर आपकी गर्लफ्रेंड है तो आप वंस अपॉन इन लव इन लाइफ वंस अपॉन इन लव, अगर इस लाइन को आप बार बार उससे दोहराते हो, अगर किसी भी सिचुएशन में ऐसी लाइन अगर कोई भी बोलेगा तो आपकी याद आएगी उसको, है ना। मैं आपके लिए कुछ भी कर सकता हूँ, चांद तारे भी तोड़ के ला सकता हूँ। ऐसी लाइन अगर बार बार उससे बोलोगे और ऐसी लाइन कोई और बोलेगा, 100% आपकी याद आएगी। तो ये होता है सबकॉन्शियस एंकर, यानी दिमाग में एक ऐसी लाइन, 1-2 लाइन ऐसी क्रिएट करो जो सिर्फ आपकी याद दिलाएं, और वो आप ऐसी लाइन क्रिएट करना जो आपके लिए खास हो, है ना। ऐसी लाइन क्रिएट करो। 5th नंबर पे आता है सबसे इंपोर्टेंट, सबसे बेहतरीन, सबसे लास्ट, इसे क्या कहते हैं? फ्यूचर बेसिक फैंटेसी। फ्यूचर बेसिक फैंटेसी, इसका मतलब क्या होता है कि प्रेजेंट टाइम में आज पर ना हो करके भविष्य में असर डाले, उसको फ्यूचर दिखाओ, है ना। उसको फ्यूचर दिखाओ कि अगर आप मेरा वीडियो ना देखे होते तो आपने जो ऊपर 4 लाइनें मिस कर दी, वो 4 लाइनें
जो लोगों ने मिस कर दी वो 4 लाइनें उनको नहीं पता होंगी और जिसके द्वारा वो कभी भी किसी को कंट्रोल में नहीं कर सकेंगे। अगर मैं स्टार्टिंग में आपसे ये कहता कि अगर आप मेरे ये 5 चीजें जान लो तो आप किसी को भी अपने कंट्रोल में कर सकते हो, तो ये क्या हो गया, आपने भविष्य दिखा दिया। मेरी ये 5 चीजें किसी भी आदमी को कंट्रोल कर सकती है, ये आप सीख लो। ये क्या हो गई, ये हो गया आपका जो है एक मैंने क्या किया, भविष्य उसको दिखा दिया। कोई गरीब आदमी उससे कहते हो कि तुम मेरे पास एक ऐसी ट्रिक है जिसके द्वारा 50,000 रुपए महीने कमा सकते हो, उसको आपने सपना दिखा दिया, है ना, भविष्य दिखा दी कि तुम 50,000 कमा सकते हो। और भी अगर भविष्य दिखाना है तो 4 एग्जाम्पल दे दो कि हाँ ऐसे ऐसे उसने भविष्य ऐसे ऐसे उसने कमाया था, है ना। कोई लड़की है और उससे आप चाहते हो, वो लड़की है और उससे आप भविष्य दिखाना चाहते हो कि अगर तुम मेरे साथ शादी करोगी तो मैं तुमको 5 स्टार होटल में घुमाने लेकर के जाऊंगा, मैं तुमको एक ऐसा घर बना करके दूंगा जो हमारे रिलेशन में नहीं होगा, मैं तुमको 4 व्हीलर्स में घुमाऊंगा। यानी उसके दिमाग में एक इमेज क्रिएट करो और वो इमेज एक विजुअलाइजेशन इमेज हो जिसके द्वारा वो आप जो है पर फिदा हो जाए, है ना, आपकी बात को समझे, है ना। भाई जब आप कोई प्रोडक्ट बेच रहे हो तो अगर वो प्रोडक्ट नहीं खरीदेगा तो क्या होगा, फ्यूचर में वो प्रोडक्ट उसके किस काम आ सकता है। अगर गंजे को आपको कंघी बेचनी है ना तो उसे बताओ अमेरिका की एक कंपनी है जिसने ये दवा बनाई है कि आपके सर पे बाल आ सकते हैं और जब आपके सर पे बाल आएंगे तब आपको कंघी की आवश्यकता पड़ेगी, तब के लिए आप खरीद सकते हो, है ना। तो ये चीज होती है, आपको क्या करना है, आज पर डिपेंड ना हो करके ऐसे वर्ड का यूज करना है तो भविष्य में असर डालते हो और उस आदमी को आपको फ्यूचर में एक इमोशनली आईना दिखाना है कि मैं भले ही एक रोटी अगर हमारे पास होती है तो मैं ना खा करके वो एक रोटी तुम्हें खिलाऊंगा क्योंकि तुम मुझ पे भरोसा करोगी और मेरे लाइफ में आकर के तुम मेरे ऊपर एहसान करोगी। मतलब इस तरीके से एक ऐसी लाइफ एक ऐसा विजुअल वीडियो क्रिएट करो और सामने वाले से कहो कि और वो उस बातों में खो जाए। अगर उसकी नजर एक जगह रुक जाए तो ये 100% समझ लेना कि वो सच में आपके इस फ्यूचर बेसिक फैंटेसी के शिकार हो चुका है। आशा करता हूँ 5 लाइन समझ में आई होगी। लाइक करो, शेयर करो, कमेंट्स करो। मिलता हूँ किसी वीडियो में, तब तक के लिए।